कंस ने क्या काम किया? देवर्षि नारद जी से कहा, महाराज मेरा काल क्यों नहीं मर रहा है? मेरा काल, महाराज मेरा काल कैसे मारा जाएगा? देवर्षि नारद जी ने कहा, कंसराज तुम नंद बाबा को चिट्ठी बनाओ और खुले शब्दों में लिख दो, यादवों के नेता बाबा नंद सदा प्रसन्न रहो। आगे समाचार यह है, कल हमने धनुष रचाया है और आपके दोनों बच्चे कृष्ण और बलराम दोनों की हमारे दरबार में दावत है। और फिर क्या है, तुम्हारी मथुरा में आ जाए, चाहे जैसे मार दो। कंस जो था नारद जी के कहने पर चिट्ठी लिखने लगा है। सीधी सब लाई लिखो, सब लाई लिखो, हमारे तो नहीं है कोई शरण तुम्हारा। स्वीकार करो, स्वीकार करो भैया, स्वीकार करो। नंद बाबा गोकुल के और क्या लिखा है? अरे मेरी मथुरा मेरे ये घर छो भैया, या घर छो, अयो बलराम कृष्ण नमो। मित्रों अयो बलराम कृष्ण तपो। तेरी चूतर में वही ज्ञान को सावन ले, तेरी चूतर में ज्ञान को सावन ले। अरे सावन ले ले तू, ज्ञान को सावन ले ले, तेरी चूतर में वही ज्ञान को सावन ले। इधर सामने आ जाओ, स्वागत हो जाए और तालियां बजा के जोरदार स्वागत करें। जी श्री राधे। और भी कमेटी वाले हैं, वो लेकर आओ जल्दी से।
श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, यहां तक हुआ भोजराज कंस ने चिट्ठी लिख करके और अक्रूर जी को भेजा अपने दरबार में, जाओ कृष्ण और बलराम दोनों को हमारे दरबार में लाना है। कह देना तुम्हारे मामा श्री भोजराज कंस ने धनुष रचाया है, सादर निमंत्रण करता हूं। आज भैया अक्रूर जी जो थे पत्र लेकर के चले हैं, पाती लेकर के चले अक्रूर। कैसे जा रहे हैं? और पाती लेकर अक्रूर चले और गोकुल की सीधी लगाई है। गोकुल की सीधा लगाई है, लगी कचहरी बाबा की, और लगी कचहरी बाबा की, अक्रूर पहुंच जाई। अक्रूर जी पाती लेकर के बाबा नंद के दरबार में गोकुल में पहुंचे। अपने छोटे भ्राताश्री का अक्रूर जी ने नंद बाबा ने झुक करके प्रणाम किया। आइए मेरी मैया जाए वीर बैठो, कैसे आना हुआ है? बहुत दिनों में खबर ली है। नंद बाबा बोले, भैया नंद बाबा ने कही को कैसे वीरन आए, और बड़े दिनन के बाद कहो क्या समाचार लाए। भैया बड़े दिनों में आना हुआ है। सुने नंद के पैन भ्रात के आंसू भर आए, रोए रोए के अक्रूर बचन बाबा से फरमाए। भैया रोए रोए के अक्रूर बचन बाबा से फरमाए। और इसी के साथ साथ ज्यादा नहीं 5 मिनट को अपनी बाणी को विराम देता हूँ। हमारी दीदी जी विधायका जी आई हैं, इनके कुछ वचन सुने और आमंत्रित करता हूँ। आ जाए बहन जी हमारी। नहीं कोई बात नहीं, कुछ जनता के सामने कुछ अपनी बातें तो रख लो। मैं स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक बात तालियों से स्वागत करो। हम तो रोज ही सुनाते हैं, तुम भी तो अपने विचार कुछ रख लो। विचार रखना जरूरी, बहुत जरूरी है। और एक बात सुनो, ऐसे इंसान हर किसी को नहीं मिलते भैया। ये तो देवता होते हैं ना। देवता कौन होता है? देने वाला। देवता किसे कहते हैं? देने वाला वही देवता है।
इधर से आ जाओ, इधर से। कोई बात नहीं, कुछ विचार रख दो अपने जनता के सामने। भाई जनता तुम्हारी है, जोरदार तालियां बजाओ सभी लोग। और भैया ध्यान पूर्वक बातों को सुनो और इनके लिए सभी लोग अपनाएं और सभी लोग अपना कीमती वोटों को खाली बना दें और आगे बढ़ाएं इनको। आजा कुछ भी बोलो, देखो। हाँ बोल दो, जो भी रखना चाहे विचार अपना रखें। यहाँ पे सभी संडा खास के हमारे सम्मानित जो भी क्षेत्रवासी हैं, सर्वप्रथम तो इनको मैं नमस्कार करती हूँ, नमन करती हूँ और सभी को राधे राधे। और जो हमारे पंडित जी कथावाचक बबलू चेतन, अच्छा श्री बबलू चेतन, तो मैं अपने पंडित जी को भी प्रणाम करती हूँ, सादर प्रणाम नमन करती हूँ। और जितने हमारे ये कलाकार जो भी हैं ये मंच पे, ढोलक मास्टर है, हारमोनियम है और जो चिमटा बजा रहे हैं, ये इन लोगों को भी और बाकी सभी क्षेत्र के लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सभी का धन्यवाद। मैं तो पंडित जी की कथा सुनने आई थी, लेकिन पंडित जी ने माइक ही पकड़ा दिया है, तो मैं यही आप लोगों से ये कहूँगी यहाँ पे कि जो कथा, जो धार्मिक है हमारे हिंदू धर्म में, ये सब चीज़ें कथा होती रहती हैं। इसका तो देखा जाए तो मतलब यही है कि यहाँ से जो पंडित जी हमको अच्छी चीज़ें बताते हैं, जो अच्छे संस्कार, जो सारे भगवान के बारे में आज कई दिनों से कथा चल रही है संडा खास में, और ये मुझे लग रहा कई भगवानों के बारे में जीवन परिचय दिया होगा। तो ये खाली सुनने का यहाँ पे मतलब नहीं है कि आप आए और आपने पंडित जी की कथा सुनी और बड़ा आनंद, यहाँ पे जो ढोलक बजा वो सुना। मतलब इसका है कि वो विचारों को जो पंडित जी जो बता रहे हैं कि कैसे करके क्या, कैसे हमें करना चाहिए, वो विचार अपने मन में डालने हैं, तब तो कथा का मतलब है। लेकिन अगर वो विचार हम नहीं मन में डाल पाए तो ये कथा सुनना व्यर्थ है, तालियां बजाओ जोरदार। मतलब नहीं है। मतलब इसका ये होगा तभी हम अच्छे, जब हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे तभी ये कथा इसीलिए कही जाती है कि जो आने वाली पीढ़ी है या हम कभी अपनी रास्ता भटक रहे हैं तो उस सही रास्ते पे आने के लिए हमारे हिंदू धर्म में बीच बीच में ऐसे धार्मिक कथाएं चलती रहती हैं। इन्हीं सब पग चिन्हों में जो हमारे देखा जाए तो राम भगवान थे, कृष्ण भगवान थे, विष्णु भगवान थे, और कैसे कैसे इन्हीं सब चीज़ों पे चल के आज उन्होंने एक सभी के भगवान बन गए जाके। तो ऐसे पंडित जी के विचारों को अपने अंदर भी धारण करिएगा और यही असली प्रसाद होगा। यहाँ का असली प्रसाद यही होगा जब हम ऐसे विचार धारण करेंगे। तो मैं तो यही कहूँगी। और बाकी तो हमारा तो ये संडे खास से बहुत बचपन से इससे नाता जुड़ा हुआ है सभी क्षेत्र के लोगों से। और आज पंडित जी ने माइक पकड़ा ही दिया है तो मैं बोल रही हूँ कि भाई आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के एक वोट से विधानसभा पहुँचाने का आप लोगों ने काम किया है। और मैं आपसे बोल के भी गई थी इससे पहले भी कि एक बार आप लोगों का योगदान रहता है वोट देने का, फिर 5 साल तक उस नेता का काम हो जाता है आपकी सेवा करने का। तो अच्छा ये बताओ, एक बार हाथ उठाने वो लोग जो हमारी दीदी को चाहते हैं वो हाथ उठाए, उठा देना, इज्जत से उठाते सभी लोग हाथ। कौन कौन चाहता है? बहुत सुंदर, तालियां बजा के स्वागत करो। और एक बात और है
1 मिनट। पंडित जी एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि जहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं, जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ बगल में ही हमारा मायका है। मैं मायके से विधायक हूँ। मेरा पैतृक घरपला है वो सड़ा खास है, तो इससे मेरा बचपन से जुड़ाव है। कभी मैं यहाँ का रामलीला भी शुरू से ही देखने आती थी और इन्हीं लोगों के सबके बीच में आज इतनी बड़ी हो गई हूँ। इन्हीं लोगों की मदद से विधानसभा पहुँचा इन लोगों ने पहुँचा दिया है। तो मैं यहाँ की कोई मैं नई नहीं हूँ। अब हमारा यही हमेशा मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों की कैसे समस्याओं को मैं दूर करूं, और मैं इसी हर समय ये सोचती भी रहती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के बीच में ही बनी रहती हूँ। लेकिन अब आप लोग आइएगा और बताइएगा, जो भी होगा वो काम की समस्या का समाधान होगा। और ये अच्छा है कि आप लोग, हमारे योगी और मोदी जी भी दिन रात आपकी सेवा में ही लगे रहते हैं। उनका भी यही प्रयास रहता है कि कैसे लोगों की समस्याओं को दूर किया जाए। इसलिए ये समस्याओं को दूर करने का उन्होंने कितने सारी विकास की योजनाएं भी चलाई हुई है। तो आप लोगों को घर घर पहुंचने का काम भी किया जा रहा है। लेकिन मैं आप कहूंगी कि योजनाएं तो दिल्ली और लखनऊ से बन के आती हैं। 2 कदम आपको भी चल के उनके ऑफिस में जाना होगा, जिस विभाग के लोग जहाँ पे बैठते हैं, और ये योजनाओं का लाभ लीजिएगा। पंडित जी के वचनों को सुनिएगा। हमें भी इस पवित्र स्थान पे आने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। और मैं भी कोशिश करूंगी कि और अच्छा आप लोगों के लिए कर सकूं। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखिएगा। खैर भगवान से कामना करूंगा इस तरह आगे बढ़ो। आप कहरपला में भागवत कह आया हूँ मैं, ऐसी बात नहीं है, डोल आया हूँ। और एक और बताओ भैया, सच बताना, हाथ उठाना कि कथा हमारी कितने कितने लोगों को अच्छी लगी है, वो हाथ उठाए। अब सुनी तो नहीं, लेकिन हाथ मेरा भी ऊंचा जाएगा। अरे बहन जी, तुम्हारे तो हार ही रहेंगे हम ना। बोलो राधे राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। वो सच्चे दरबार की जय। आइए कथा प्रसंग तरफ देखते हैं। और देखिए हमारी बहन जी ने कितने सुंदर अच्छे विचारों को आई थी। ये बहुत अच्छे तरीके से बजा रहे थे, ये क्या चिमटा, बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब जो भाव है वो भाव बहुत अच्छे लगते हैं चिमटा बजाने के। तो एक बार ऐसे हमारे कलाकार जी के लिए ताली तो बजनी चाहिए। ये जहाँ पे प्रसंग चल रहा था वहीं पर देखेंगे। और हमारी दीदी जी ने बहुत अच्छे विचार दिए आप लोगों को। आज अब गुरु जी महाराज चिट्ठी लेकर के जिस समय चले हैं भक्तों, क्या हुआ, नंद बाबा के दरबार में पहुंचे, झुक करके सादर प्रणाम किया अपने भैया नंद बाबा को। और तालियां बजा के स्वागत करो। 1000 मुद्राओं से हमारी बहन विधायिका सलोना कुशवाहा जी की तरफ से भगवान के चरणों में भेंट हुए हैं। और प्रभु से बार बार अभिनंदन करता हूँ, कामना करता हूँ भगवान ऐसे लोगों को हम आशीर्वाद का दें, भगवान आगे बढ़ाता है, सब प्रभु कृपा है। चलो एक भजन बोल लो। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। करता है तू कन्हैया, करता है तू कन्हैया। 10 मिनट और दे लो दीदी, 10 मिनट केवल। मेरा नाम हो रहा है, श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। फिर मांगे ओ कन्हैया, हर चीज मिल रही है। पतवार के बिना ही
हो रहा है। श्री राम की कृपा से सब काम हो रहा है। दीदी जी नमस्ते। आइए देखते हैं भगवान की कथा की तरफ। अवश्य अवश्य आऊंगा, हाँ अवश्य आऊंगा, सुबह आऊंगा, सुबह सुबह। आइए देखते हैं भगवान की बड़ी ही मार्मिक कथा है। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन परीक्षित, ध्यान न बिसर जाए। आज अक्रूर जी ने क्या काम किया? नंद बाबा को पत्र पकड़ाया। बाबा नंद ने पत्र पढ़ करके देखा, आय हाय, माथे को पकड़ करके डेहरी पर बैठ गए। ओरी पापी कंस, तूने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया। कल तूने कालिदास से कमल के फूल मंगाए, मेरे गोविंद ने कालिया ना कुना था, बाल बाल मेरा श्याम बचा। वो आज तू अपने महल में बुलवा रहा है। मेरे भैयाओ, और झांकी कलाकार तैयार हो गए तो आ जाएं भैया। बताया जाता है जवाब दिया, क्रूर है, तेरा नाम अक्रूर किसने रख दिया? इससे अच्छा तो क्रूर होता मेरे श्याम को लेने आया है। नंद बाबा में अक्रूर जी में वातावरण हो रहा है, तब तक यशोदा मैया का आगमन हुआ है। मैया यशोदा दरबार में पहुंची और जवाब दिया, क्या हुआ बच्चे, आप क्यों रो रहे हो? जवाब दिया, रोने का कारण है, कंस ने पाती भेजी है और कृष्ण और बलराम को दरबार में बुलवा रहा है। दैया काली की भेजो पाती, राजा काली भेजो पाती। जो मेरे पंख होते सरकार, बाप मत रही गौ उड़ जाती में, राजा काली भेजो पाती। शादी जो मेरे अंगना में कुइया होती, ना रो यशोदा, जो मेरे अंगना में कुइया होती, जाही में डूब मर जाती। राजा काल की भेजो पाती, बेटा कन्हैया, उस मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल हो गया भैया। जो मेरे अंगना में कुइया होती, जो मेरे अंगना में निबिया होती, तो फांसी लगाए मर जाती।
राजा काल की फिर जो बात आरे बुरिया तुम्हारे महातारी की दातन पहुंचा रही थी जवान। अरे गिरे पसीना जाके समतन से दाती पीस रह जाए। क्या भेजा है नाथ लिख करके। उसी समय नंद बाबा ने कहा है गोरी अक्रूर जी का आना हुआ है और पाती भेजी है और कन्हैया बलराम को बुलवा रहा है। इतने में भगवान कन्हैया आ गए और अपने मैया और बाबा के चरणों का चरणामृत लिया है और अपने बाबा से कहने लगे बाबा आज तो अक्रूर चाचा आए हैं। कहने लगे हाँ लाला आए तो हैं। अक्रूर की गोदी में भगवान बैठ गए और कहने लगे चाचा श्री मेरी बात सुनो। बोलो मथुरा का हाल बताओ। कंस अपनी प्रजा के साथ में कैसा बर्ताव बरत रहा है। कि कहिए किस तरह कंस मामा और प्रजा से प्रेम निभाता है। कहिए किस तरह कंस मामा प्रजा से प्रेम निभाता है। आपका और राजा जी का आपका और राजा जी का कैसे स्वभाव मिल जाता है। कंस मामा का हाल बताओ। प्रजा के साथ में कैसा बर्तावा बत रहा है आपका और कंस का कैसे स्वभाव मिल जाता है। अक्रूर जी कहने लगे श्याम इस बात को मत पूछो। कंस की हर बात में हाँ जी करते करते हमारे जीव में छाले पड़ चुके हैं। इसलिए मैं तुम्हें लेने को आया हूं। चलो मथुरा को और कंस को मार के मथुरा का भार उतारो। कहने लगे चाचा लड़का कितना बड़ो हो जाए अगर माता पिता की आज्ञा नहीं लेता कोई भी काम करने को जाए तो माता पिता की आज्ञा लेना बहुत जरूरी है। जो लड़का माता पिता की आज्ञा नहीं लेता है उसका कोई काम संपन्न नहीं होता है। तो इसमें क्या बात है माता पिता की आज्ञा ले लो। नंद बाबा के पास में श्याम पहुंचे। जवाब दियो बाबा। हाँ लाला अक्रूर चाचा आए हैं बुलाने को। क्या मैं मथुरा को चलो जाऊं। जवाब दिया श्याम पागल हो गए हो क्या। जिसने तुम्हारे 6 भाइयों को मरवा दिया है और कंस तुमसे जल रहा है और तुम मथुरा को मत जाओ श्याम। नहीं कंस तुम्हें मरवा देगा। भगवान कृष्ण बोले बाबा उस कंस का हमें कोई भी डर नहीं है। पापी कंस की एक एक बात हमारे कलेजे में चुभी है। जिसने हमारे 6 भाइयों को मरवा दिया है उस पापी को मैं नहीं छोड़ूंगा।
गुस्से में कन्हैया बोले हैं और मथुरा को रहूं मैं तो जा करके बाबा आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईंट से ईंट बजा कर आऊंगा मथुरा नगरी की मैं तो ईंट से ईंट बजा कर अगर मैंने मथुरा की ईंट से ईंट ना बजा दी तो मेरा नाम श्याम नहीं है। बाबा हमें जाने दो। नंद बाबा कहने लगे नहीं श्याम, तुम हरकतों से बाज नहीं जाते हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता हूं, जाओ अपनी मैया से पूछो जा करके। गोविंद मैया के पास में पहुंचे, अपनी मैया के चरणों का चरणामृत लिया और बोले मैया हाँ लाला मैया क्या मैं मथुरा को चलो जाऊं? अक्रूर चाचा आए हैं बुलाने को, कंस मामा ने निमंत्रण भेजा है। यशोदा मैया कहने लगी नहीं श्याम, तुम मथुरा को चले जाओगे, तेरी बूढ़ी मैया किसके सहारे पे रहेगी तू ही बता। तो हमारी एक बुढ़ापे की लकड़िया है श्याम। मैया यशोदा रोने लगी, भगवान ने आंसू पोंछे, मैया तू कितनी अच्छी है माँ, सुन ले मैया। दिन रात बिरान उलान सहे मैया तो ने कनिठुरता धारी। दिन रात बिरान उल्हान सहे मैया तो ने कनिठुरता धारी। सात जन्म तो नाय मिले दे मैया आज्ञा हमें मत बरसावे नीरे। परसों आवे लौट के तेरो श्याम शरीर। हमें आज्ञा दे दो, मैया परसों लौट आऊंगा। अगर मैया तूने मथुरा जाने की आज्ञा नहीं दी, मैं उस कसम का लड़का हूं, तेरे दरबार में सींच के मर जाऊंगा। मैया हमें आज्ञा दे दो। उसी समय क्या काम किया, यशोदा ने कलेजे से लगा लिया, कन्हैया देखो तुम मर मत जाओ श्याम, लेकिन मथुरा को चले जाओ, लेकिन इतना ख्याल रखना श्याम अपनी बूढ़ी मैया को भूल मत जाना। सुनो बोली है ना, बेटा तू बूढ़ी मैया को और मेरे लाला भूले मत जाइए। बेटा जा बूढ़ी मैया को मेरे लाला भूल मत जाइए। आदत ये तुम्हें कलेऊ की, आदत ये तुम्हें कलेऊ की माखन मिश्री लेते गयो। दिखाए जा रहे हो तैसे आके मुख दिख रही, तेरी मैया प्रेम पुजारी में, तेरी मैया प्रेम पुजारी में मेरे लाल
माला भूल मत गए। अरे श्याम ने एक नहीं मानी, मथुरा को रहे जाए कन्हैया जिद मन में ठानी। मथुरा को रहे कन्हैया ने एक बात नहीं मानी, मैया के चरणों का चरणामृत लिया और आगे भगवान चले हैं। कृष्ण और बलराम आगे जा रहे हैं। भगवान की प्रेम की हिरनिया राधा, शीला, चंदा, ज्योति, किरण, सरला, शाखा, विशाखा और ललिता, सब लड़कियां भगवान के सामने आगे खड़ी हो गई। बहना आज कन्हैया चुपके से मथुरा जा रहा है, जाको नहीं जानो देगी। अगर इतना जानती तो इससे प्रेम कहू ना करती। आगे जाके रास्ता गिर लई। ओए करुआ कहाँ जा रहे हो? भगवान बोले लाधा, ओ लाधा। हाँ लाधा लाधा कह के पेट भर रहा है। नहीं राधा, मैं कंस मामा के निमंत्रण में जा रहा हूँ मथुरा को, परसों लौट आऊंगा। राधा बोली श्याम सुनो, चोरी चोरा चल दिए बड़े चोर, कठोर निकले चोरी चोरा चल लड़कियां बोली नाच नाच के श्याम। अब समझिए तुम बड़े दाता हो, दीन दुखियों के भाग्य विधाता हो। तुम तो सखियन के बड़े, तुम तो सखियन के बड़े, सिर्फ बोल के चोरी चोरा कर दिए। फूल समझा था, समझा था, फूल समझा था, जिसे मैंने हार समझा था गला अपना सजाने को, और वही नाग बन बैठा हमें काट खाने को। हमने तुम्हें फूल समझा था, समझा था, फूल समझा था, तुम तो दिल के बड़े, तुम तो दिल के बड़े, कमजोर निकले चोर निकले चोरा निकले। चोरी से जा रहे कन्हैया, इसे नहीं जाने दूंगी। भगवान बोले राधा देख तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ। ये श्यामली सूरत, ये मोहनी मूरत तुमसे कभी अलग नहीं होगी ना। राधा बोली कन्हैया वो हमें विश्वास कैसे हो? तेरी राधिका रसता निहारे, मैं तुझको देखती रहूंगी ना। कब आएगा हो बंसी वाले, कब आएगा
क्या नहीं आती याद हमारी, क्या नहीं आती। तरस रही तेरी राधा प्यारी, तरस क्या नहीं आती याद हमारी, तरस रही तेरी राधा प्यारी। हे बनवारी विपत बिहारी, और सूरज हमें दिखाने, अब आएगा बंसी वाले, अब आएगा मोहन प्यारे, अब आएगा बंसी वाले, अब आएगा मोहन प्यारे, अब आएगा बंसी वाले, अब आएगा मोहन प्यारे। भगवान बोल राधा क्यों परेशान हो, परसों लौट आऊंगा। बोले है ना, बोले कृष्ण चंदे सखियों धीरज धरो, श्याम सुंदर निकल कर कहाँ जाएगा। कृष्ण बोले सुनो सखियों धीरज धरो, सब सुंदर निकल कर कहाँ जाएगा। आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, राधा आस पूरी तुम्हारी सदा ही करे, शीघ्र ऐसा सुहाना समय आएगा। क्या बात आदे? साधु वृंदावन मुस्करा कर के सखिया कहे सब से, भक्ति आए न इच्छा अधूरी रहे। संग मिलकर करो तुम महाराज को, संग मिलकर करो तुम महाराज को, तेरे दम में मेरा दम निकल जाएगा। कन्हैया मेरे मन की इच्छा है किसी दिन आप हमारे साथ में महाराज खेलें। भगवान बोले लड़कियों समय आने पर महाराज खेलूंगा, कार्तिक की द्वादशी को आपके साथ में महाराज खेलेंगे। और इतना कह कर भगवान आगे चले। लड़कियों ने रास्ता घेर लिया, कन्हैया ऐसे ना जाने दूंगी। आगे रथ के लेट गई, हमारे ऊपर से रथ को ले जाओ। 22 में भगवान बोले राधा तुम पागल हो गई हो, परसों बस लौट आऊंगा। राधा बोली कन्हैया इतना जानती प्रेम नहीं करती तुमसे, हमने तुमको दिल दिया था आज बाने के, हमने तुमको दिल दिया था आज बाने के लिए। राकेश कुमार की तरफ से 101 मुद्राएं भगवान सुखी रखे। कन्हैया हाथ भर का हो कलेजा
कन्हैया जाते हो तो जाइए, मुड़ी मुड़ी करना देखिए। जा रहे चले जाओ, कोई जोर दबाव नहीं है। जाते हो तो जाइए, मुड़ी मुड़ी करना देखिए। तुम चले जाओ, मैं क्या करूंगी शाम। उम्र भर रास्ता निहारूं, उम्र भर रास्ता निहारूं, तेरे आने हमने तुमको दिया था आज बाने सारी उम्र रास्ता देखती रहूंगी श्याम। कन्हैया चले तो राधा बोली, कन्हैया जा रहे हो, सुनो। दिल्ली के जा रहे हो श्याम, दिल्ली के जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। दिल्ली के जा रहे हो, कैसे जिएंगे कन्हैया। तोता बनाए आपको, पिंजरा बनेंगे हम। और पिंजरे में बंद करके, पिंजरे में बंद करके बोली सुनेंगे हम। दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम। कन्हैया बोतल भरी गुलाब की, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो। और तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है, मतलब की दुनिया में कौन किसका होता है। धोखा वही देता है जो अपना खास होता है। और बोतल भरी गुलाब की पी लो मेरे सनम। क्या बात है गुजर, तुझको न पीने देंगे, तुझको न पीने देंगे, और पहले पिएंगे हम। और दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, और कैसे जिएंगे हम।
करता कलम कलम, बाग में करता कलम कलम, और माली आया बाग में करता कलम कलम। तुझको न मरने देंगे कन्हैया, तू मेरा दिल है और तुझको न मरने देंगे और पहले मरेंगे। ओ दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, लेके जा रहे हो और कैसे जिएंगे हम, दिल लेके जा रहे हो और कैसे जिएंगे हम। जाओ श्याम चले जाओ। भगवान बोले राधा काहे परेशान है, परसों लौट आऊंगा, रोना। जवाब दिया मैंने रोती हूँ श्याम, मेरा दिल रोता है। कन्हैया राधा से जुदा होकर के चले हैं ना, आज क्या हुआ, राधा रोने लगी है। रथ दिखाता रहा, तब तक तो देखती रही, रथ की धूल दिखानी है। राधा बोली अब दूर निकल गया रथ, अब रथ करेगा कन्हैया को दूर। कोई लगे सुत कागा पाले, बेटा मैंने प्यार करो भरपूर, साबुन करियो मेरी गोदी से, बादल वही मजबूर। अब रथ करेगा श्याम को दूर, अब रथ करेगा कन्हैया को दूर। ओ बेटा हमने तो सोची कन्हैया हमारो, अच्छा बुढ़ापे की लाठी बन है। बोले आज श्याम की आदत बेटा, राधा वही मजबूर। अब रत करेगा श्याम को तू, श्याम निकल गए ना। राधा बहुत देर तक रोती रही, बहना जी काले कलूटे अपने नाय होते हैं और चुपचाप लौट चलो। बहन ललिता राही निहारत थकी गई अखियां और देखत हो गई शाम, देखत देखत रह गई आए न बोरे घनश्याम। जो मैं सो जानती और प्रीत करे दुख हो, नगर ढिंडोला पीटती कोई प्रीत न करियो को। ओ बहना सब लोग बोल ले, सो रही थी मैं तो खोल के किबार, बेदर्दी दगा दे के चले गए, बेदर्दी दगा दे के चले गए।
सामरिया दिल लेके चले गए, कान्हैया दिल लेके चले गए। तालियां बजाओ सब लोग, बोलो ओ बहना दगा न दियो चाहे सुनाली लियो, मेरे श्याम सो सलेस कहियो, मेरे श्याम सो सलेस कहियो, शाम के बिना मेरा जिया बेकरार, सामरिया दिल लेके चले गए, बेदर्दी दगा देके चले गए। क्या बात है पवन कुमार, श्री ढोलक लेकर भेजे लाल। वो बहना शाम पिया की याद में खोई, याद में खोई, शाम पिया की याद में खोई, याद में खोई, ना में जागी ना में सोई, ना में जागी ना में सोई, देखते देखते हो गई आबाद, बेदर्दी दगा दे के चले गए, दगा दे देखते देखते हो गई आबाद, सामरिया दिल लेके चले गए। सो रही थी मैं तो खोल के किवाड़, बेदर्दी दगा दे के चले गए, दगा दे के चले गए। ऊंची अटरिया लाल की मरिया, लाल की मरिया, गाँव भरे से अलग अटरिया, गाँव भरे से अलग अटरिया, गाँव भरे से अलग अटरिया, भरे से अलग अटरिया। पवन आखिर से बह रही थी असमन की धार, बेदर्दी दगा दे के चले गए।